नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद का बजट सत्र इस बार सियासी टकराव का खुला मंच बन गया। लोकसभा में जो हुआ उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। परंपरा रही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब प्रधानमंत्री देते हैं, लेकिन इस बार विपक्ष के लगातार हंगामे और सुरक्षा को लेकर उठी आशंकाओं के बीच पीएम मोदी लोकसभा में बोल नहीं पाए। पीएम के खिलाफ शारीरिक अवरोध या धक्का मुक्की जैसी स्थिति पैदा करने की तैयारी थी। यहां तक कि कवर बनाकर सदन के भीतर अराजकता फैलाने की रणनीति की आशंका भी जताई गई। स्पीकर ओम बिरला ने भी संभावित अप्रत्याशित घटना की चेतावनी का जिक्र किया, पर आज पीएम राज्यसभा में बोले और ऐसा बोले कि विपक्ष बौखला उठा। हंगामे, नारे और वेल में प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री मोदी खड़े रहे, बोलते रहे, रुके नहीं, पर विपक्ष शोर करता रहा और पीएम जवाब देते रहे। पीएम ने कटाक्ष किया कि जो थक गए वो चले गए, लेकिन देश के सवालों से कब तक भागेंगे। पीएम ने अपने संबोधन में ये लाइन भी उछाली कि पहले भारत को कमजोर सरकारों की वजह से वैश्विक मंच पर गंभीरता से नहीं लिया जाता था। आज भारत निर्णायक है, डील की शर्तें रखता है। ये सीधा हमला था पिछली सरकारों की नीतियों पर और इशारा था कांग्रेस की तरफ। तो पीएम ने कैसे विपक्ष पर आज बड़ा अटैक किया, आज इसी को समझेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल पीएम मोदी को लोकसभा में बोलना था, लेकिन वो नहीं बोल पाए। आज राज्यसभा से तो गरजे, उनके भाषण पे हम आएंगे, लेकिन ये जो पीएम पर अटैक की प्लानिंग थी वो किसकी थी? देखिए, ये राहुल गांधी की एक मीटिंग में तय हुआ जी कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर बकायदा घेर के उनको जो है उनके साथ बदसलूकी करनी है, फिजिकली। और जिस हिसाब से वहां अधिकारियों ने बताया, पत्रकारों को इनफॉर्मल तरीके से वहां पे जानकारी दी गई और इस बात को तो अब दर्ज कर दिया गया जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आकर के इस बात का खुलासा कर दिया कि कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ कुछ अप्रत्याशित घटना घट सकती थी, इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया कि आप सदन में नहीं आए। आप समझिए क्या होता। जो जानकारी मिल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, जो वहां से जो कवर करने वाले पत्रकार बता रहे हैं कि भाई प्रॉपर तैयारी थी कि 7-8 महिलाओं को आगे बढ़ा करके जो ऑलरेडी उनका इंतजार कर रहे थे कि अब प्रधानमंत्री मोदी घुसने वाले हैं तो ये उनकी सीट है, तो यहां से कवर करके उनको यहां तक, और महिलाएं उनके ऊपर झपट पड़ती और कुछ मेल सांसद वहां जाकर के हल्का सा, कुछ नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ धक्का मुक्का करके आप ऐसा सीन क्रिएट करना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी की इज्जत जो है वो खत्म हो जाए। दैट वाज द प्लान। और इस तरह की गंदी प्लानिंग, इट कम्स फ्रॉम अ वेरी पैथेटिक काइंड ऑफ हेट, पैथोलॉजिकल हेट टुवर्ड्स दिस मैन। कि अरे इसको सबक सिखाना है। ये है अंदाज राहुल गांधी का कि ये चाय बेचने वाला यहां तक पहुंच कैसे गया, यहां तक टिका कैसे है। हमने तो कहा था कि 240 सीट लाने के बाद ये कमजोर पड़ जाएगा, 3 महीने में सरकार गिर जाएगी। यही सब भाषण दे रहे थे ना राहुल गांधी कि ये वोट चोरी हम कब मुद्दा उठाएंगे तो विस्फोट हो जाएगा, सरकार चलने वाली नहीं है। आपने एक के बाद एक मुद्दे उठाए और खुद उस मुद्दों के साथ गर्त में चले गए। यह घृणा, यही राहुल गांधी के चरित्र का सबसे बड़ा पहलू है। और देखिए कैसे हंस करके प्रियंका वाड्रा, महिलाओं से डर गए नहीं आए, महिलाओं से डर गए नहीं आए। आप इस तरह की बदतमीजी का आप करेंगे प्रधानमंत्री? भाई देखिए आज क्या हुआ, ये कांग्रेस पार्टी को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। वॉकआउट कर गए राज्यसभा से, बाकी लोग गए क्या? आपके साथ गए? नहीं गए। क्यों नहीं गए? आपकी इस गंदी राजनीति का हिस्सा कोई नहीं बनना चाहता। कांग्रेस डूबता हुआ एक जहाज है, जो उस पर सवार होगा वो भी डूबेगा। और आपने सवाल जो उठाए, सब सवाल का जवाब मिल गया है। बिल्कुल। हाँ, कि क्या लिख करके चले थे मोदी
कॉम्प्रोमाइज्ड है ना। आज क्या खबर आई, विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि रूस से भी खरीदूंगा, कोई पाबंदी नहीं है हमारे ऊपर। हाँ बिल्कुल, ये डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे कुछ नहीं चलेगा, हम रूस से भी ऑयल लेंगे और वेनेजुएला का भी ऑप्शन खुला है, तो ये अमेरिका ने ऑफर किया तो हम वेनेजुएला से भी खरीदेंगे। ये 140 करोड़ जनता का देश है, इसकी एनर्जी नीड्स के लिए हम इंडिपेंडेंटली वो सारा काम करेंगे। और ये छुटभइये नेता किसानों का के साथ धोखा हो गया, ये हो गया। पीयूष गोयल ने क्या कहा, इट इज नाउ ऑन रिकॉर्ड कि 4 दिन के अंदर में सारा चीज हो जाएगा। जो कृषि है, जो फिशरी है, जो मवेशियों का मसला है, जो टेक्निकल सवाल थे, जो हिंदुस्तान जिस चीज को लेकर के अड़ा हुआ था, हम उस पर अड़े रहे, उसके बाद ये डील हुआ। तो आपके पास तो कोई सवाल का जवाब नहीं था। और ये बातें इन लोगों को मालूम है, ये बातें इन लोगों को मालूम है। इनकी जड़ें ब्यूरोक्रेसी के अंदर, विदेश मंत्रालय के अंदर, एक एक पल पल की खबर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के इकोसिस्टम को होती है। और इसलिए इन लोगों ने ये जनरल नरवणे के मामले को उठाया कि उनको मालूम था कि तो डील के बाद प्रधानमंत्री मोदी की जो इमेज जो है पूरी दुनिया में बड़ी हो रही है, तो उससे उस इमेज को छोटा कैसे किया जाए, औरतों को भेज दो, धक्का मुक्की कर दो। इस लेवल पे उतर आया कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ओम बिरला साहब ने कहा, सवेरे से न्यूज आ रहा है, कांग्रेस पार्टी ने इस खबर को कहा कि भाई नहीं है। सचिवालय की तरफ से भी आ गया बयान, सचिवालय की तरफ से भी बयान आ गया। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने कहा कि ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। तो आप बोलने देना नहीं चाहते, क्यों नहीं बोलने देना चाहते? क्योंकि आज देखिए कि राज्यसभा में कैसी नहीं बोलने नहीं दिया जाते तो वॉकआउट कर लेते, जो आज राज्यसभा में किया, बाहर भी तो आज राज्यसभा के बाहर भी आप चिल्लाते रहो ना, आप चीखते रहो, चिल्लाते रहो। वो नासिर हुसैन आधे घंटे तक गले फाड़ फाड़ करके जो है नारे लगाता रहा, फिर हवा निकल गई तो फिर वो बाहर निकल गए, सारे लोग थक गए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कायदे से बजाया डंका अपना कि उसी तार पे मोदी से घृणा है, मोदी को चुनाव में आप हरा नहीं सकते। उनके इंटेंशन के भाई आपकी ये जरूरत कि प्रधानमंत्री मोदी के इंटेंट के ऊपर आप सवाल करें कि सेना को जो है आप जो कोई डिसीजन नहीं ले सका, ये प्रधानमंत्री के बारे में कोई बोल भी सकता है क्या? आप प्रधानमंत्री में 10 कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन उनके कमिटमेंट, उनके इंटेंट, उनकी नीयत और देश के लिए उनका जो पूरा भाव है, उसको आप कोई शख्स उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। जो उंगली उठाएगा जनता उसको ही डिस्क्रेडिट कर देगी। दिस इज द फैक्ट। क्या जवाब दिया? इसका कोई जवाब है? नैरेटिव गढ़ दिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि प्रधानमंत्री मोदी को देखना नहीं चाहते, मुझे देखना, मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। क्यों खोदना चाहते हैं कब्र? ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ है कि आप किसी नागरिक की कब्र खोदने जैसा नारा लगाएंगे? वो तो बीजेपी वाले बहुत ही सॉफ्टली डील करते हैं राहुल गांधी से, क्योंकि राहुल गांधी से उनको कोई खतरा नहीं। राहुल गांधी, उनको लगता है कि जब तक ये व्यक्ति है तब तक जो है वो सत्ता में बने रहेंगे। दैट्स व्हाई बहुत ही किड ग्लोव्स के जरिए जो है उसको डील किया जाता है। कोई खतरा नहीं है, इनकी नादानियां करने दो, जो भी करना है करने दो, उससे परेशान नहीं होना है, उससे मजा लेना है। वही मजा लिया। आज क्या गढ़ दिया प्रधानमंत्री ने कि मोदी से घृणा इसलिए करते हैं, मोदी की कब्र इसलिए खोदना चाहते हैं क्योंकि हमने 370 हटा दिया, हमने जो है देश के अंदर में माओवादी को खत्म कर दिया, नक्सलियों को खत्म कर दिया, इसलिए कब्र खोदना चाहते हैं। हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा, इसलिए कब्र खोदना चाहते हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, इसलिए कब्र खोदना चाहते हैं। हमने हिंदुस्तान के अंदर में उस तमाम इकोसिस्टम को बिल्कुल नस्त नाबूद कर दिया जो हिंदुस्तान के विरोधी थे, इसलिए वो कब्र खोदना चाहते हैं। हमने राम मंदिर बना दिया, इसलिए कब्र खोदना चाहते हैं। आप देखिए कि दिस मैन हैज टर्न एवरीथिंग अपसाइड डाउन। ये 5-6 दिन की मेहनत राहुल गांधी की आधे घंटे के भाषण में उसको धुआं धुआं कर दिया। ये खासियत है, ये है प्रधानमंत्री। बड़े बड़े डील क्या कहा प्रधानमंत्री ने? भाई देखिए, पहले हम लोग तो डेवलप्ड कंट्री थे, इंदिरा गांधी, नेहरू, किसको नहीं आज जो है लपेटा कि कोई हमारे देश के साथ कोई डील करने नहीं आता था।
लगता था कि ये बकवास मुल्क है। तो एक बड़ी बात उन्होंने कही कि जब देश आजाद हुआ था तो इकोनॉमी के आधार पे भारत दुनिया में 6th पोजीशन पे था। आप लोगों ने इतनी गंदगी मचा दी कि 2014 तक जो है आपने 11वें पोजीशन पे आप लेकर के चले गए, जो अभी 3rd बनने की ओर अग्रसर है। और सबसे बड़ी चीज कि आपको तो दुनिया पूछती नहीं थी, कोई आता नहीं था आपसे डील करने के लिए। उन्होंने कहा कि भाई आपने कोशिश की होगी पीछे से बातचीत की, भाई कोई डील कर लो, ये कर लो, कोई करता नहीं था। अभी एक साथ मदर ऑफ ऑल डील 27 देशों के साथ भारत के पास लोग आ रहे हैं डील करने के लिए। इशारा कर दिया कि हम अमेरिका के पास नहीं गए थे, ट्रंप आ रहा है। आप इस चीज को समझिए कि प्रधानमंत्री को आप इस सब हरकतों से, महिलाओं को आगे करके, धक्का मुक्की करके, मारपीट करके, उनको फिजिकली हार्म करके आप प्रधानमंत्री से लड़ेंगे? ये तो इम्पॉसिबल है। कांग्रेस पार्टी को अपना नेता, अपना सलाहकार, अपने अधिकारियों जो रणनीतिकार हैं उनको बदलने की आवश्यकता है। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी में कोई बदलाव नहीं हुआ तो युगों युगों तक भारतीय जनता पार्टी इनकी मूर्खता की वजह से जीतती रहेगी चुनाव। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। पीएम मोदी की स्पीच के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने वेल में आकर जोरदार नारेबाजी की, हंगामा किया। हंगामे के बीच ही पीएम मोदी ने अपना जवाब जारी रखा। विपक्ष के हंगामे पर पीएम मोदी ने चुटकी भी ली। विपक्षी सदस्यों ने पीएम के विरोध में वॉकआउट तक कर दिया। पीएम मोदी ने इस पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि जो लोग थक गए बेचारे चले गए, लेकिन कभी ना कभी उनको जवाब देना पड़ेगा। पर विपक्ष ने जो हरकत की है वो साफ बता रहा है कि विपक्ष अब सारी जगहों से थक चुका है, तभी पीएम मोदी पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था। तो आपको क्या लगता है विपक्ष की हरकतों पर? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।